अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइडियल स्टूडेंट में खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये किस चीज़ के ऊपर है, इसको बताने से पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि क्या हमें प्रोजेक्ट मिलेगा, क्या हम फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल रहेंगे, या क्या हमारे लिए फ्रीलांसिंग बेहतर है, या अगर हम फ्रीलांसिंग को परमानेंटली स्टार्ट करें तो क्या हमारे लिए प्रोजेक्ट्स विन करना आसान होंगे, हम काम ले सकेंगे और लगातार काम मिलेगा। इन तमाम सवालों का जवाब इसी के अंदर है। और आज के टॉपिक का नाम है कि क्या वो कौन सी बातें हैं जिनसे क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट्स देता है, यानी वन क्लाइंट अवार्ड यू प्रोजेक्ट, और आप कौन कौन से ऐसी सूरतों में आप प्रोजेक्ट विन करते हैं। जी, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करने हैं। इनको माइंड में रखेंगे तो आई थिंक सो कि आपका फ्रीलांस बिजनेस या एज अ फ्रीलांसर आप बड़े सक्सेसफुल रहेंगे, डिसअपॉइंट नहीं होंगे फ्रीलांसिंग से। और आप चाहे किसी भी स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, आपकी कोई भी स्किल है, एटलीस्ट इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप प्रोजेक्ट जरूर विन करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फीचर समझ लें, क्वालिटी समझ लें किसी भी फ्रीलांसर की, वो ये होनी चाहिए कि कोई भी फ्रीलांसर काम करने में रिलायबल हो और क्वालिटी वर्क देता हो। देखिए, क्लाइंट आपको काम तब देता है जब उसको ये नजर आए कि जो सामने बैठा वाला फ्रीलांसर है जिसने मेरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया है, जो मुझे काम करने जो मुझे काम करके देने को रेडी है, तैयार है, तो क्या वो रिलायबल है, क्या वो क्वालिटी वर्क दे सकता है। तो देखिए, जब आप कंसेक्यूटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पे अपनी सारी मेहनत लगाएं, अपनी सारी जो है वो हार्डशिप जो है वो अपने प्रोजेक्ट पे लगाएं, ताकि आपका जो नेक्स्ट क्लाइंट है वो फौरन आपको काम दे। किस चीज को देखते हुए? आपकी क्वालिटी को, आपकी रिलायबिलिटी को। यानी आप इतने रिलायबल हैं कि एक क्लाइंट के लिए कहीं काम कर सकते हैं। एक क्लाइंट ने आपको 5 दफा हायर किया है एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इसका मतलब आप रिलायबल फ्रीलांसर हैं। आप बार बार काम करने को तरजीह देते हैं, आप एक पुराने कस्टमर या क्लाइंट को दोबारा भी सर्विस दे सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इज वेरी एसेंशियल कि आपके अंदर वो क्वालिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नंबर 2, आप जब प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं ना, तो जो बिड प्रपोजल लिखते हैं, जो ऑफर डालते हैं, वो बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव प्रपोजल या ऑफर। देखिए, जो वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप फ्रीलांस की एक्टिविटी करते हैं, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे ना प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स में डिटेल लिखी होती है, क्या काम करके देना है, कितनी पेमेंट होगी और कितने टाइम में आपने ये काम करके देना होगा। तो ये जो सारी बातें लिखी होती हैं, तो इसके एवज, इसके बदले में आप क्या करते हैं? आप चाहते हैं कि आपको ये काम मिले, तो आपको कैसे मिलेगा काम? आप उसके ऊपर प्रपोजल लिखेंगे। प्रपोजल एक रिक्वेस्ट नुमा चीज होती है। आप क्लाइंट को एक लेटर की, एप्लीकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, डियर क्लाइंट, मुझे ये काम करने आता है, मैंने आपकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और मैं ये काम करना जानता हूं, मैं आपके लिए ये काम इतने टाइम में करके दूंगा और सेम बजट में करके दूंगा, और मेरी ये स्किल्स हैं और इसके ऊपर मैं आपको ये काम पूरे का पूरा जो है वो अच्छे से करके दे सकता हूं। ये एक बिड प्रपोजल है। एक अच्छा बिड प्रपोजल जिसने भी लिखा है, अच्छी प्रपोजल राइटिंग पे भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट विन करना है ना, कि आपको क्लाइंट काम दे, तो प्रोजेक्ट के ऊपर जो बिडिंग करते हैं, जो प्रपोजल लिखते हैं, वो इतना अट्रैक्टिव लिखें कि प्रोजेक्ट आपको ही मिले। नंबर 3, देखिए, जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, अब डेफिनेटली ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है, वो चाहता है आपसे बातचीत करे, तो आप उसका रिस्पॉन्स दो, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। जब आप क्लाइंट का जवाब फौरी तौर पे देते हैं, तो क्लाइंट को ये एटलीस्ट रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा अगर फौरन मेरे मैसेज का या मेरी चैट में जो भी मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया उसका जवाब दे रहा है, तो इसमें ये विलिंग है मेरा काम करने के लिए, और ये लॉयल है अपने काम में, और ये इसकी पॉजिटिविटी है। लिहाजा यहां पे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना जरूरी है। आप जब किसी क्लाइंट को टाइमली रिप्लाई देते हैं ना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है आपके फ्रीलांस बिजनेस पे, आपकी प्रोफाइल पे, कि आपको काम मिलने का ज्यादा चांस बढ़ जाता है, आप प्रोजेक्ट विन करने के करीब हो जाते हैं। तो ये वो चीज अट्रैक्ट करती है आपके क्लाइंट को कि फौरन आपको काम मिल सके। इसके बाद है आपका क्लियर कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट लिया, आप अब काम कर रहे हैं, आपने मिसाल के तौर पे 3 दिन का टाइम लिया कि मैं 3 दिनों में एक प्रोजेक्ट जो है वो उस पर काम करूंगा। अब विद इन 3 डेज
क्या आपको क्लाइंट से कोई बात नहीं करनी? करनी है। आप अपनी कम्युनिकेशन तो जारी रख सकते हैं ना विद इन अ प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। आप कोई क्वेश्चन आपने करना है, कोई माइंड में क्वेश्चन आ गया, आपने क्लाइंट से क्वेश्चन करके पूछना है, तो डेफिनेटली आप जब पूछेंगे तो आपने क्या पूछना होगा? आपने पूछना होगा ये प्रोजेक्ट मैं किस तरह से कर रहा हूं, या मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो ये जो कम्युनिकेशन का एलिमेंट है ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, क्लाइंट उतना अच्छा आपको काम देगा। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट होने चाहिए आप, नहीं, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि क्लाइंट को आपकी बात समझ आ जाए, क्लाइंट की बात आपको समझ आ जाए। इट्स इनफ टू सक्सेसफुल, टू बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। इसके बाद है नंबर 5 कि आप अंडरस्टैंड करें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को। देखिए क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, प्रोजेक्ट में ये काम करके देना है, इतने टाइम में करके देना है, और ये बजट है। ये रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा। देखिए फर्स्ट कभी कभार ऐसा होता है कि जो फ्रीलांसर है, किस्मों किस्मों के फ्रीलांसर हमने देखे हैं। फ्रीलांसर जो है वो अगर प्रोजेक्ट देखते ही, बजट देखते ही, डिटेल्स पढ़ते ही कहता है ओके, इसका मतलब अगर उसको ओके है तो बजट उसके अंडर है और रिक्वायरमेंट उसको समझ आ चुकी है, दैट्स व्हाई वो ओके कर रहा है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ लीजिए। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ गए हैं, इट्स मीन आपने प्रोजेक्ट विन कर लिया है। नंबर 6, सेल्फ गाइडेंस। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि आपको सेल्फ गाइडेंस देना जरूरी है। आप जब किसी क्लाइंट को ना अपनी तरफ से भी कुछ एडवाइसेस देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उसको प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए, उस सर्विस को अच्छी क्वालिटी देने के लिए, तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि और क्लाइंट समझता है कि जो काम $100 में हो रहा है वो ये मुझे $150 वाला प्रोजेक्ट करके दे रहा है। इट्स मीन मुझे ये एक्स्ट्रा एफर्ट करके दे रहा है। क्लाइंट रियलाइज कर रहा होता है ये चीजें। तो इसके रियलाइज करने से क्या होता है कि फ्रीलांसर जब सेल्फ गाइडेंस करेगा तो इसमें फायदा ये होगा कि फ्रीलांसर को मैक्सिमम प्रोजेक्ट विन करने का जो है वो चांस बढ़ जाता है। नंबर 7, मीट डेडलाइंस। अब क्लाइंट को डेफिनेटली प्रोजेक्ट चाहिए, लेकिन टाइम में चाहिए। आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट उसको हैंड ओवर तो करते हैं लेकिन डेडलाइन मीट नहीं करते, आप उसको टाइमली डिलीवर नहीं करते, तो देखिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर ये काम कभी नहीं करेगा। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि फ्रीलांसिंग में जब आप प्रोजेक्ट ले रहे हो तो आप जो टाइम प्रोजेक्ट का क्लाइंट से डिसाइड कर रहे हैं वो 2 से 3 दिन ज्यादा का दें ताकि वो आपके पास रिजर्व में हो। तो बेहतर ये है कि जितना आप टाइमली डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट, उतना प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस होते हैं। आप कोशिश करें प्रोजेक्ट 10 दिन का है तो उसको 8 दिन में कंप्लीट करें, या प्रोजेक्ट अगर 10 दिन का है तो क्लाइंट को 12 दिन का टाइम दें। तो अगर आप उसको 10 दिनों में देंगे तो क्लाइंट खुश होगा इस बात से, और सेकेंडली क्लाइंट आपको दोबारा फर्दर प्रोजेक्ट्स देने पे भी जो है वो एग्री हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट्स अगर विन करने हैं तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि आप क्लाइंट की जो डेडलाइन है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है कि आपने कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो मीट करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 8, देखिए क्लाइंट जब भी ना किसी फ्रीलांसर को हायर करता है तो उसकी प्रोफाइल चेक करता है। उसकी प्रोफाइल में रिव्यूज अच्छे हैं, उसकी पास्ट वर्किंग हिस्ट्री क्या है, ये बहुत जरूरी होती है। तो अगर तो क्लाइंट का पास्ट वर्किंग हिस्ट्री बेहतर है, उसने कोई ना कोई काम किया हुआ है, प्रोफाइल के अंदर कहीं कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो इट्स मीन के प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रोफाइल के ऊपर वो पोर्टफोलियो दे रखा है, वो शोकेस दे दिया है जो ग्राहक देखते ही दुकान में आता है। ठीक है, आपने अपनी स्किल्स को जो शोकेस करना है अपने क्लाइंट के सामने, वो आपने पोर्टफोलियो की शक्ल में रखा हुआ है, और पास्ट हिस्ट्री आपकी बेहतर है, अच्छे रिव्यूज हैं, क्लाइंट्स जिन जिन क्लाइंट्स का आपने काम किया है वो आपसे खुश हैं, तो नया आने वाला क्लाइंट आपको जरूर इस बेसिस पे प्रोजेक्ट्स देता है। तो क्लाइंट प्रोजेक्ट कब देगा? जब आपकी पास्ट वर्किंग हिस्ट्री बेहतर होगी, रिलायबल होगी और रीजनेबल होगी कि आपको नेक्स्ट टास्क दिया जाए। और वो तभी होता है जब पास्ट के क्लाइंट्स जितने भी हैं, जिसका आपने काम कर रखा है, जिन जिन क्लाइंट्स का आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, उनकी रिव्यू और उनके जो फीडबैक्स हैं वो अच्छे हों, ताकि आने वाले क्लाइंट्स के लिए आपको प्रोजेक्ट देना आसान हो। नंबर 9, देखिए ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप डबल माइंडेड हैं कि ये प्रोजेक्ट 10 दिनों में है और इस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत है, इतना बजट नहीं है, तो आप थोड़ा प्रोजेक्ट काम लेने से घबरा रहे होते हैं। तो डिसाइड कर लिया करें कि जो प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं, जिस पे बिड की है आपने, जब जिसमें प्रपोजल भेजा है, अगर ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो आपका बजट के अंदर ही इसको फिट हो जाता है या नहीं होता। कोशिश करें जो क्लाइंट का बजट होता है, अगर क्लाइंट ने $250 का प्रोजेक्ट पोस्ट कर रखा है वेबसाइट के ऊपर, तो
आप कोशिश करें आप अपनी आपका जो सर्विस है उसको $250 के अंदर ही रखें, उससे तजावुज ना करें। देखिए इसका फायदा ये होगा कि आप जब $250 का प्रोजेक्ट $250 में ही करने में रजामंद हो जाएंगे तो अच्छा काम करने पे क्लाइंट खुद ही आपको बोनस दे देगा, जो कि हो सकता है $50-100 ऊपर बन जाए। तो वो आपका अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आपकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाती है, जो आप समझ रहे होते हैं कि आपकी मेहनत ज्यादा है और पैसे कम है, वो बोनस की शक्ल में आपको मिल जाता है। तो जब क्लाइंट ये समझे कि मेरे बजट के अंदर अंदर मुझे प्रोजेक्ट करने वाला बंदा मिल रहा है, तो वो देर नहीं करेगा, वो फौरन ठग करके आपको ऑफर भेज देगा और आपको काम दे देगा। तो एक प्रोजेक्ट विन करने की सबसे बड़ी रीजन है कि क्लाइंट के बजट के अंदर ही आप काम करते हैं, क्लाइंट से बजट ज्यादा डिमांड नहीं करते। और ये एलिमेंट कई दफा देखने को मिला है, क्योंकि प्रोजेक्ट की नेचर डिफरेंट होती है। कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ लंबे लेंथी होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, कुछ टीम वर्क के अंदर किए जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट की नेचर को देखते हुए बजट होता है। कोशिश किया करें कि क्लाइंट के बजट को प्रायोरिटी दिया करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखें आप जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट बार बार कब मिलते हैं, जब एक फ्रीलांसर उन तमाम 9 पॉइंट्स को माइंड में रख के जब एक्टिविटी करेगा तो उसका पोर्टफोलियो बनता रहेगा, उसके टेस्टिमोनियल्स बनते रहेंगे। जितना बेहतर आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही आपका प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। बाज़ वेबसाइट्स के ऊपर आपकी प्रोफाइल के साथ जो हायरिंग रेट है वो भी आ रहा होता है कि आपको कितना परसेंट हायरिंग रेट है आपकी प्रोफाइल का, आपकी ये प्रोफाइल कितने परसेंट जो है वो बार बार क्लाइंट आपको हायर कर रहा है। ये जो क्लाइंटेज की परसेंटेज ये बहुत मैटर करती है, तभी बेहतर होती है और बढ़ती है जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है, फीडबैक्स अच्छे मिलते हैं, और ये तभी मिलते हैं जब आप तमाम क्वालिटीज़ को फुलफिल करते हैं जो हमने इससे पहले डिस्कस की हैं। तो जनाब ये 10 पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आपको प्रोजेक्ट मिलने में, आप प्रोजेक्ट जल्दी से विन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट क्लाइंट आपको देने पे आमादा हो जाता है। इन पॉइंट्स को भूलिएगा नहीं, बल्कि इनको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फॉलो करें ताकि आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकें। वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बंदे हर चीज को अपनी दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।